627 ईस्वी अरब की रेत पर उठ रहा था एक तूफान। 10,000 का लश्कर मदीना को मिटा देने के इरादे से बढ़ रहा था, लेकिन उनके और शहर के बीच खड़ी थी एक खंदक। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये ईमान की आखिरी परीक्षा थी। ये है ग़ज़वाए खंदक। उहुद के बाद मदीना का आसमान शांत था, लेकिन यह सुकून स्थायी नहीं था। मक्का में बैठा कुरैश का सरदार अबू सुफियान यह कसम खा चुका था, मैं कसम खाता हूं, मदीना को चैन से नहीं रहने दूंगा, कि बद्र का अपमान और उहुद का अधूरा बदला अभी बाकी है। उधर मदीना से निकाले गए बनु नजीर के सरदार हुयाई इब्न अख्ताब के दिल में आग थी। वह बदले की आग जो केवल तलवार से बुझती है। वह मक्का पहुंचा। उसने कुरैश से कहा, अगर आज तुम नहीं उठे तो कल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे अरब पर छा जाएंगे। और फिर शुरू हुआ वह गठबंधन जो इतिहास में अहज़ाब कहलाया। गतफान, बनु असद, बनु मुर्रा, एक एक कर कबीले जुड़ते गए। लगभग 10,000 का लश्कर तैयार हुआ। सोचिए, मदीना की कुल मुस्लिम आबादी ही कितनी थी और सामने 10,000 का तूफान। जब यह खबर पहुंची तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया। चेहरों पर चिंता थी, लेकिन आंखों में यकीन था। तभी एक आवाज उठी। वह आवाज जो अरब की नहीं थी, वह फारस की थी। सलमान अल फरसी ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लम, हमारे मुल्क में जब बड़ी फौज आती है तो हम शहर के सामने खंदक खोद देते हैं। अरबों ने कभी ऐसा युद्ध नहीं देखा था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस राय को तुरंत स्वीकार किया। यही इस्लाम है। हिकमत जहां से मिले ले लो। फिर शुरू हुई खुदाई। सर्द हवाएं, भूख ऐसी कि सहाबा पेट पर पत्थर बांधते, थकान ऐसी कि हाथ कांप जाए। लेकिन वह दृश्य जिसे देखकर आज भी आंखें नम हो जाती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मिट्टी उठा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, अय अल्लाह, असली जिंदगी आखिरत की है, अंसार और मुहाजिरीन को माफ कर दे। नेतृत्व ऐसा होता है जो सबसे आगे खड़ा हो। खुदाई के दौरान एक चट्टान आई, कोई उसे तोड़ नहीं सका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। पहला बार चमक उठी, दूसरा बार फिर नूर, तीसरा बार चट्टान टूट गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे फारस की फतह दिखाई गई, मुझे रोम की चाबियां दी गईं। उस वक्त मुसलमान घिरे हुए थे, भूखे थे, कमजोर थे, लेकिन उनका नबी भविष्य देख रहा था। यह हमें सिखाता है, हालात नहीं, अल्लाह का वादा देखो। फिर वह दिन आया जब रेगिस्तान में धूल उठी। 10,000 का लश्कर मदीना के सामने आ खड़ा हुआ, लेकिन उनके और शहर के बीच एक खंदक थी। वे रुक गए, उनकी रणनीति टूट गई। अब जंग तलवारों से नहीं, सब्र से थी। कई दिन घेराबंदी रही, भूख, ठंड, डर, और फिर एक दिन दुश्मन की ओर से एक नामी बहादुर आगे आया। अम्र इब्न अब्द वुद। वह खंदक पार कर गया। उसने ललकारा, कौन है जो मुझसे लड़े? सन्नाटा। फिर एक युवा उठा। वह थे अली इब्न अबी तालिब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार पूछा। हर बार अली खड़े हुए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जाऊं? मुकाबला हुआ, धूल उठी, तलवारें टकराईं, और फिर अम्र गिर पड़ा। उसकी गिरावट केवल एक आदमी की हार नहीं थी, वह पूरे गठबंधन के मनोबल की हार थी। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। मदीना के अंदर रहने वाला कबीला बनु कुरैजा, जिसने अमन का अहद किया था, उसने उसे तोड़ दिया। उनका सरदार था काब इब्न असद। अब मुसलमान ऊपर और नीचे दोनों तरफ से घिर गए। कुरान इस पल को यूं बयान करता है, 23:10, जब आंखें फटी रह गईं और दिल हलक तक आ गए। यह केवल जंग नहीं थी, यह ईमान की आखिरी परीक्षा थी। मुनाफिक बोले, नबी और उसके अल्लाह ने हमसे झूठा वादा किया है। यह वही है जिसका वादा किया गया था, और अल्लाह और उसके रसूल सच्चे हैं। रात आई, ठंडी, काली, सन्नाटे से भरी रात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा,
कौन है जो दुश्मन का हाल देखकर आए? मैं जाऊंगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुदैफा इब्न अल यमान वे गए। दुश्मन के शिविर में अराजकता थी। तभी अचानक तेज हवा चली, तंबू उड़ गए, आग बुझ गई, ठंड बढ़ गई। कुरान कहता है 33:9, हमने उन पर हवा भेजी और ऐसी फौजें जिन्हें तुम नहीं देखते थे। आखिरकार अबू सुफियान ने वापसी का ऐलान कर दिया। हम लौट रहे हैं, यह जगह हमारे लिए नहीं, यह तूफान हमें नष्ट कर देगा। चलो इधर आओ, मेरे पीछे जल्दी। 10,000 की रुकना मत, फौज भागो। बिना निर्णायक युद्ध के लौट गई। उस दिन तलवारों ने नहीं, सब्र ने जीत हासिल की। उस दिन संख्या ने नहीं, यकीन ने विजय पाई। उस दिन मदीना केवल बचा नहीं बल्कि मजबूत हुआ। रात गुजर चुकी थी, रेगिस्तान की हवाएं अब भी चल रही थीं, लेकिन वह लश्कर जो मदीना को मिटाने आया था बिखर चुका था। 10,000 का गठबंधन जिसने सोचा था कि वह इस्लाम का नामो निशान मिटा देगा, अब खुद टूटकर लौट रहा था। उस सुबह मदीना के लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन रसूल ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि काम अभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि असली जख्म बाहर से नहीं लगा था, अंदर से लगा था। मदीना के अंदर रहने वाला कबीला बनु कुरैजा, जिनके साथ अमन का अहद था, उन्होंने घेराबंदी के सबसे कठिन क्षण में साथ छोड़ दिया। उनका सरदार था कब इब्न असाद। जब पूरा शहर डर और भूख से गुजर रहा था, उन्होंने दुश्मन से हाथ मिला लिया। यह केवल राजनीतिक विश्वासघात नहीं था, यह उस वक्त वार था जब मुसलमान 2 मोर्चों पर घिरे हुए थे। घेराबंदी खत्म होते ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब हम उनकी ओर चलेंगे। थके हुए सहाबा, लेकिन आदेश स्पष्ट था, घेराबंदी। लेकिन अब फैसला मदीना के अंदर होना था। बनु कुरैजा के कबीले को घेर लिया गया। दिन बीते, राशन कम हुआ, घबराहट बढ़ी। आखिरकार उन्होंने आत्मसमर्पण किया, लेकिन उन्होंने कहा, हमारा फैसला हमारे पुराने सहयोगी करें, यही हमारी शर्त है। और वह सहयोगी थे औस कबीले के लोग। उनके प्रतिनिधि के रूप में आगे आए साद इब्न मुआद साद रजी अल्लाहु अन्हु। वही थे जो उहुद में घायल हुए थे, जिन्होंने पहले ही दुआ की थी, ऐ अल्लाह, अगर कुरैश के साथ कोई आखिरी लड़ाई बाकी है तो मुझे जिंदा रखिए। जो आसमान के हुक्म के मुताबिक था। सद रजी अल्लाहु अन्हु ने फैसला सुनाया, युद्ध काल में विश्वासघात करने वालों के साथ वही किया जाएगा जो तौरात के कानून में तय है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने वही फैसला किया जो 7 आसमानों के ऊपर से हुआ यह है। कठोर निर्णय था, लेकिन उस समय की युद्ध राजनीति और कानून के अनुसार था। यह हमें समझना होगा। उस दौर में कबीलों की सुरक्षा का आधार वफादारी थी। विश्वासघात का परिणाम सख्त होता था। सद रजी अल्लाहु अन्हु की रुखसती फैसले के कुछ ही समय बाद सद इब्न मुअद का घाव खुल गया। वे शहीद हो गए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का अर्श साद की मौत पर हिल गया। यह वही सद थे जिन्होंने कठिन घड़ी में दीन के साथ खड़े होने का सबूत दिया। इस जंग का असली मोड़ गजवा ए खंदक के बाद शक्ति संतुलन बदल गया। पहले मुसलमान रक्षात्मक थे, अब पहल उनके हाथ में आ गई। अबू सुफियान की वह ताकत जो 10,000 का लश्कर लाई थी, अब टूट चुकी थी। कुरैश समझ गए, मदीना को खत्म करना आसान नहीं। कुरानी तफसीर सूरह अल अहज़ाब अल्लाह ताला फरमाता है 23:62, अल्लाह ने काफिरों को उनके गुस्से समेत लौटा दिया, उन्हें कोई भलाई न मिली और अल्लाह मोमिनों के लिए काफी हो गया। यह आयत बताती है जीत तलवार से नहीं आई, अल्लाह की मदद से आई। सब्र की चरम सीमा सोचिए, भूख ठंड बाहर, 10,000 की सेना, लेकिन मुसलमान टूटे नहीं। यही वह सब्र था जिसके बाद नसर, मदद आई। अम्र की हार, प्रतीकात्मक अर्थ अम्र इब्न अब्दवुद की पराजय केवल एक द्वंद्व नहीं थी, वह अहंकार की हार थी। और अली इब्न अबी तालिब का उठना यह बताता है कि कभी कभी इतिहास एक व्यक्ति के साहस से बदलता है। इस पूरी घेराबंदी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मॉडल पेश किया वह अनोखा था। मशविरा किया, खुद मेहनत की हिम्मत बंधाई, रातों को दुआ की
और जब मदद आई तो श्रेय खुद नहीं लिया। गजवा ए खंदक के दूरगामी असर, कुरैश की आक्रामक शक्ति, टूटी मदीना की राजनीतिक स्थिति मजबूत हुई, आंतरिक गद्दारों का अध्याय बंद हुआ। आगे चलकर हुदैबिया और फिर फतह मक्का का रास्ता खुला। यह वह मोड़ था जहां से इस्लाम केवल बचा नहीं, बढ़ा। जब हालात घेर लें, जब रास्ते बंद हो जाए, जब दोस्त भी साथ छोड़ दें, तब याद रखो अल्लाह की हवा चल सकती है। तुम्हारा काम खंदक खोदना है, मदद भेजना उसका काम है। सब्र करो, मशविरा करो, तदबीर करो और फिर अल्लाह पर भरोसा करो, क्योंकि जब ईमान सच्चा हो तो 10,000 भी कुछ नहीं।